हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह आज फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइल्स है, बवासीर। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए तो देखिए आप लोग पाइल्स का कोई भी केस मिस नहीं करेंगे। मैं पाइल्स के बहुत सारे केस में बहुत दिनों से देख रहा हूँ और शुरू में हमें बहुत असफलता मिली है। बहुत केस में हम लोग असफल हुए हैं, लेकिन इन्हीं असफलताओं से हम लोग ने सोचा कि आखिर हम असफल क्यों हो रहे हैं। तो इसमें हमें ये समझ में आया ज़्यादा कि हम लोगों के पास जो भी पेशेंट आता है होम्योपैथ में, तो वो ये समझता है कि हम होम्योपैथ के पास जा रहे हैं तो हमें जांच नहीं कराना है, हमें कोई ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो हमारे तरफ से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहता है और यहीं पर हमारी फेल्योर छिपी हुई है, क्योंकि पेशेंट को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ को बताता है, लेकिन पेशेंट खुद नहीं देखा है कि उसे किस तरह का तकलीफ है, सिर्फ वो महसूस किया है। और जो जिसे वो कहता है कि हमें पाइल्स है, तो उससे पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, उस जगह को पेशेंट खुद भी नहीं देखा है, सिर्फ सिम्टम्स को महसूस किया है और वो हमें बताता है और हम दवा देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हम लोगों को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम लोग फेलियर होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का कुछ निदान निकाला जाए। तो अब हम सारे पेशेंट्स जो पाइल्स के होते हैं उन्हें कहते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका पाइल्स किस तरह का है, फिशर है, फिस्टुला है या क्या है, तो हम देखेंगे, उसके बाद ही हम सही इलाज आपको दे पाएंगे। तो जब से हमने इस तरह से इलाज शुरू किया है, एक भी केस में हम लोग फेल नहीं हो रहे हैं। खैर, ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम 25 सालों से ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम समझते हैं कि आप भी पाइल्स के केस में फेल नहीं होंगे। और दवा तो बहुत सारी हैं, हम दवा भी बताएंगे और कैसे इलाज करते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पाइल्स में ये 4 तरह का होता है: ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, फिशर और फिस्टुला। जिसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो फिस्टुला से होती है। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि उनका पैंट हमेशा गीला रहता है। तो हमने पूछा ये गीला क्यों रह रहा है, तो पेशेंट का एक ही जवाब होता है कि पता नहीं क्या वहाँ पर हमेशा चिप 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 करता रहता है, या कोई कहता है कि वहाँ से कुछ लिक्विड डिस्चार्ज हमेशा निकलता रहता है जिसकी वजह से गीला रहता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि फिस्टुला वो चीज़ होता है कि एनस के ठीक बगल में, अगल बगल कहीं पर भी वहाँ से एक छेद हो जाता है और वो भीतर में जो एनल कैनाल आ रहा है उससे जुड़ा होता है। तो वैसे केस में भीतर से लिक्विड डिस्चार्ज दूसरे जो फिस्टुला वाला छेद है वहाँ से निकलता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है और ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारी दवा आती है एस्कुलस हिप। लेकिन एस्कुलस हिप में क्या है कि साथ में कमर दर्द भी रहेगा और बर्निंग पेन रहेगा, तो वैसे केस में देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और आप सबको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि काउज क्या है बीमारी का। पेशेंट से ही पूछिए कि ये आपको हुआ कैसे, और दवा चाहे जो भी दें, साथ में आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि कॉन्स्टिपेशन न हो। अब इस कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए चाहे आप जो भी दवा प्रिस्क्राइब करें, होम्योपैथ दें, एलोपैथ दें, या उसको नेचुरल कुछ खाने की चीज़ बताएं, पानी पी गर्म पानी पीने की चीज़ बताएं, वो आप खुद डिसाइड कीजिए।
लेकिन किसी भी तरह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। यदि कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो ये कभी ठीक नहीं होगा। तो हमें इलाज के साथ साथ उस पर भी ध्यान देना है। और एक चीज़ है, बहुत बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं। पेशेंट से बात करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं ये जानने का कि पेशेंट का स्वभाव क्या है, वो क्या चाहता है, और उसके स्वभाव के अनुसार जो दवा हमें लगती है कि ये दवा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो सकता है, तो हम लोग वो हायर पोटेंसी में देते हैं। तो जब भी इस तरह से हम लोग इलाज करेंगे तो हम लोग सक्सेस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दवा क्या क्या आती है। तो सबसे पहली दवा हमारी आती है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप के पेशेंट को पाइल्स में जो भी सिम्टम बताए साथ में पेन रहेगा, और वो भी स्पेशली कमर दर्द। उसका जो पेन रहेगा एनस से लेके कमर तक, यानी टुवर्ड्स बैक। तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको एस्कुलस हिप देंगे। दूसरी दवा है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम में है कि बर्निंग पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहीं पर एक दवा हमारी आती है नाइट्रिक एसिड और एसिड म्यूर। तो इन दोनों दवाओं में, नाइट्रिक एसिड में भी बर्निंग पेन बहुत ज़्यादा है और एसिड म्यूर में भी है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का जो बर्निंग पेन है वो बहुत देर तक रह जाता है, स्टूल के बहुत देर बाद तक। यानी जिस समय स्टूल गए उस समय तो बर्निंग पेन हो रहा है, ड्यूरिंग स्टूल हो रहा है, और वो आफ्टर स्टूल 2-3 घंटे तक पेन रह जाता है। तो पेशेंट कहता है कि हम बैठ नहीं पाते हैं, जलन इतना होता है कि वो मोटरसाइकिल नहीं चला पाता है, कोई वैसे सीट पर बैठ नहीं पाता है, जबकि वो जिस समय भी स्टूल गया हो उससे 2-3 घंटे बाद तक उसकी परेशानी रहती है। लेकिन वहीं एसिड म्यूर में परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन बहुत देर तक एसिड नाइट्रिक इतना देर तक नहीं होता है। तीसरी दवा है एलोज। एलोज में होता क्या है कि प्रोलैप्स ऑफ एनस देखा जाता है। उसमें स्टूल बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन साथ में एनस भीतर से बाहर की ओर अच्छा खासा निकल जाता है। तो पेशेंट कहता है कि जिस समय भी हम स्टूल के लिए जाते हैं तो भीतर से बाहर मांस निकल जाता है। पेशेंट का यही वर्जन होता है। तो वैसे केस में हम लोग एलोज देते हैं। फिर एक हमारी दवा है नक्स। नक्स का पेशेंट कभी भी स्टूल से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसमें बर्निंग पेन भी मिलेगा, सब बात है, लेकिन उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो सिम्टम है वो स्टूल से सेटिस्फाइड नहीं होता है। कहता है कि सुबह में 3-4 बार जाना पड़ता है। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों 3-4 बार जाते हो? तो पेशेंट कहता है कि सोचते हैं थोड़ा सा और अच्छा से हो जाए। तो ये जो थोड़ा सा और अच्छा से हो जाए, ये आपका नक्स है। जबकि यहीं पर सल्फर भी इस तरह का काम करता है, लेकिन सल्फर का पेशेंट को लगता है कि एक बार और करके देख लेते हैं, थोड़ा और हुआ निकल जाएगा। तो सल्फर का जो पेशेंट है उसको भी बर्निंग पेन होगा, लेकिन उसका प्रोमिनेंट सिम्टम यह है कि वो सुबह जगते ही सबसे पहला काम स्टूल करेगा। पहला उसका प्रोमिनेंट सिम्टम कि जगेगा और वो सीधा स्टूल, जब तक बेड पर लेटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आँख खुला और वो इमीडिएट सबसे पहला काम है स्टूल के लिए जाएगा। स्टूल करके आके फिर अपना लेटे रहे, कुछ भी करे या कोई और काम करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको बर्निंग पेन हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो सबसे उसका प्रोमिनेंट सिम्टम है कि जैसे वो जगेगा सबसे पहले स्टूल के लिए जाएगा, और वो 2-3 बार उसको लगता है कि कुछ रह गया है। ये नहीं कि सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो जब भी आएगा उस समय सेटिस्फाइड आएगा। अभी गए हैं स्टूल करके आए, हाँ अभी ठीक है, हो गया। लेकिन वहीं पर नक्स का जो है वो स्टूल करके आएगा, अभी अच्छा से नहीं होता है, हुआ है, एक बार और जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर ये अंतर होता है। तो इसी तरह से हम लोग करके देखते हैं, और जो भी पाइल्स का केस है बहुत आसानी से ठीक होता है। इसमें इन्हीं सब दवाओं से और भी कुछ जो भी दवा आती है उसका हम लोग देखते हैं। बहुत बार कार्बोवेज भी आता है या थूजा भी आता है, तो जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। हाँ, एलोज में एक और सिम्टम है जो कि मैं मिस कर रहा था।
इसमें बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्वेलिंग होता है। जो भीतर से प्रोलैप्स निकलता है वो देखने में लगता है जैसे अंगूर का गुच्छा हो। जबकि थूजा में एक और बहुत बड़ी सिम्टम है थूजा के स्टूल में, उसे स्टूल लगता है। वो जैसे ही प्रेशर देता है तो अब महसूस होता है कि हाँ अब स्टूल निकल जाएगा, तो वो प्रेशर कम करता है और स्टूल बैक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा थूजा का सिम्टम है। ये हालांकि थूजा और साइलेशिया दोनों में है, दोनों में स्टूल के लिए प्रेशर देगा और जैसे प्रेशर कम होता है तो उसका स्टूल बैक हो जाता है और रिसीड कर जाता है और उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इस वजह से उसको पाइल्स रहता है। लेकिन साइलेशिया में कभी कभी घाव देखा गया उस जगह, एनस के मुंह पर घाव की तरह हो जाता है। साइलेशिया वहाँ पर भी हम लोग साइलेशिया को चुनेंगे। लेकिन साइलेशिया के पेशेंट के लिए हम लोग एक कन्फर्मेटरी सवाल पूछते हैं, क्योंकि साइलेशिया का जो भी पसीना वगैरह सब कुछ होता है एसिडिक होता है, तो हम लोग कन्फर्म करने के लिए एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हमें लगेगा कि ये पेशेंट साइलेशिया का है तो लास्टली हम यही पूछेंगे कि एक चीज़ बताइए कि आपका जो भी अंडर गारमेंट है वो जब फटता है, पुराना होता तो छेद छेद होकर फटता है। पेशेंट तुरंत बोलेगा हाँ सर होता है। इट मीन्स कि ही इज साइलेशिया। तो साइलेशिया के पेशेंट का जो भी अंडर गारमेंट है वो छेद छेद होकर फटता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पेशेंट साइलेशिया है तो एक और कन्फर्मेटरी सवाल आप पूछ सकते हैं। साइलेशिया का पेशेंट कभी किसी चीज़ को ना नहीं कर सकता है। सपोज कीजिए कि आप उससे कुछ पैसे की डिमांड कर दें कि आज हमें कुछ ज़रूरत है, तुम कुछ पैसे दे दोगे, तो वो ना नहीं कहेगा, लेकिन कुछ बहाना बनाएगा, वो देगा नहीं। ये चीज़ है। अगर उस साइलेशिया का कोई पेशेंट है और उसके घर वाले, सपोज कीजिए उसकी वाइफ है, उससे पूछा जाएगा कि दोस्तों में ये किस तरह का है, तो वो कहते कुछ नहीं, ये बहाना कभी नहीं बना सकता है। सीधा सा जवाब किसी को नहीं दे सकता है। साइलेशिया का जो पेशेंट होता है वो किसी को डायरेक्ट सीधा सा नहीं बोल सकता है। जैसे अगर उससे पूछा गया कि तुम हमें कुछ पैसे दो, या कोई दोस्त उससे उधार मांगे, तो वो सीधा ये नहीं कहेगा ना मैं नहीं दूंगा, या ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कुछ और बहाना बनाएगा कि देखो आज कुछ ऐसा काम आ गया है, इसके वजह से आज नहीं दे पाएंगे, फिर किसी दिन, जबकि उसके पास है पैसा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं तुम पिछले बार जो तुमने लौटाया था वो तो दिया ही नहीं, तो आज कैसे दे दूँ। तो इस तरह का जवाब साइलेशिया कभी नहीं दे सकता है। तो ये सब दोस्तों कन्फर्मेटरी सवाल क्वेश्चन है। जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये पेशेंट कंप्लीट साइलेशिया है तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करके अपने मेडिसिन को कंफर्म कर सकते हैं और दवा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों को एक और टिप्स देता हूँ कि जो भी केस फाइल्स का आए उसमें आप जो भी इलाज कर रहे हैं आप अपने हिसाब से, हर कोई करता है अपने हिसाब से, अपने विवेक से सोच के, लेकिन आप एक सलाह उसको ज़रूर दें कि वो एनस पर सुबह शाम स्टूल जाने के पहले और स्टूल से आने के बाद बोरोलिन, जो हमारी बोरोलिन पुरानी एंटीसेप्टिक क्रीम मिलती थी, वो ज़रूर अप्लाई करें। देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये अप्लाई जो करना है, हमेशा लगाना है, ये 2-4 दिन नहीं, 2-4-6 महीने तक हमेशा लगाए। और साथ में आपको जो भी दवा आ रही हो आप दीजिए, क्योंकि बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम है। दूसरी चीज़ है कि वो उस जगह को सॉफ्ट रखेगी, और तीसरी चीज़ है कि जो भी स्टूल आ रहा है तो वहाँ ड्राइनेस नहीं रहेगा, तो ईजिली वो निकल जाएगा। 3 तरह से उसको कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा। और साथ में आप कॉन्स्टिपेशन की दवा दे ही रहे हैं, और जो आपको सही दवा लगता है उसको दीजिए, तो देखिए बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा और सारे पेशेंट ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ हम इस पाइल्स के चैप्टर को बंद करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।